लेकिन इन्हीं हेडलाइंस में पाकिस्तानी लोग भी कूद पड़े और कहने लगे हमने पहली बार मून पर अपना मिशन भेज दिया है। भाई पाकिस्तानी लोग इतने हद तक आगे निकल गए कि वो इस बात पर इतना सेलिब्रेशन कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान को पूरी तरह से चाइना ने कब्जा ही कर लिया हो। अब ये क्या कहानी है आज के सेशन में विस्तार से जानेंगे, लेकिन हां एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। बताइए चंद्रयान 3 में जब हमने चंद्रयान 3 भेजा था उसमें लैंडर का नाम क्या था? जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पोल में दे सकते हैं। पोल आपके सामने एक्टिवेट किया जा रहा है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसके साथ साथ आप में से जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार पीसीएस के लिए हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस को ध्यान में रखते हुए लाइव बैच शुरू हो चुका है, जिसमें प्रैक्टिस सेट, लाइव डाउट सेशन, हाई क्वालिटी वीडियोस, ऑडियो सब उपलब्ध हैं। यदि आप इसके साथ साथ मेरा पढ़ाया हुआ जीएस फाउंडेशन बैच भी अतिरिक्त रूप से लेना चाहते हैं जो कि 1499 में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो आप इस कोर्स को 5500 में एक्वायर मतलब ले सकते हैं। और केवल आपको मेरा जीएस फाउंडेशन लेना है तो ये इतने में उपलब्ध है। और पुराने विद्यार्थी जो जीएस फाउंडेशन को 1 साल के एक्सटेंशन के साथ लेना चाहते हैं तो वो 799 में अपना वैलिडिटी अंकित 50 कूपन कोड लगाकर बढ़ा सकते हैं। बाकी हमारे नोट्स भी उपलब्ध हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे अपने नोट्स हैं 4 सब्जेक्ट्स के, इन्हें आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। मात्र 1999 में एप्लीकेशन से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब चीन का जो ये चांग-ई 6 मिशन गया है, जो कि इन्होंने लॉन्ग मार्च 5 से भेजा है, ये इन्होंने हैनान आइलैंड नामक जगह है साउथ चाइना सी में, वहां से लॉन्च किया है। तो देखिए ये रहा हैनान, यहां से चाइना ने अपना मिशन लॉन्च किया है। ये जिस तरह से अपने श्रीहरिकोटा है ऐसे चाइना वालों का हैनान है। और आप यहां पर ये स्पेस रिसर्च सेंटर देख सकते हैं जहां से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट अपने साथ में चांग-ई 6 मिशन को लेकर के उड़ रहा है। ये इस समय लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं। 3 तारीख को यानी कि कल के दिन यह लॉन्चिंग हुई है और चाइनीज वैज्ञानिक आपको यहां पर दिख सकते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं चाइनीज वैज्ञानिक, क्योंकि इनमें से कोई पाकिस्तानी दिख नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तानी क्रेडिट ऐसे ले रहे हैं जैसे उन्होंने चांद को खोद के पानी निकाल दिया है। ठीक है, आप इन सारे साइंटिस्ट्स को यहां देख सकते हैं, कितना मतलब एक तरह से वृहद रूप में आपको यह दिखाई दे रहा है चांग-ई 6 मिशन, जिसको ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 5। और बेहतरीन तरीके से यहां पर आप लॉन्च होते हुए लॉन्ग मार्च 5 को देख सकते हैं। यह इनका बहुत पावरफुल रॉकेट है जो कि ना केवल चंद्रमा तक जाएगा बल्कि चंद्रमा पे लैंडिंग के बाद फिर माल लेकर वापस भी आएगा। हालांकि रॉकेट का काम केवल लिफ्टिंग में है और लिफ्टिंग होते हुए आप इसे देख सकते हैं। किसी भी देश के लिए यह बेहद गर्व का पल होता है, चाइना के लिए भी निश्चित में यह बेहद गौरवशाली पल है। और भारत को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहां हम दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे हैं, ये लोग दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर सामान लेकर वापस दूसरी बार आने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग अभी इनसे कुछ साल पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज ए लर्निंग। दुनिया में कोई तो पहली बार कुछ करेगा और हम लोग भी साउथ पोल पर अधिकतम सबसे दूर हम ही गए हैं। फार साइड जिसको कहा जाता है कि जो चंद्रमा का सिरा हमें दिखता है वो नियर साइड है और उसके दूसरी तरफ फार साइड कहलाता है। तो फार साइड की तरफ हम लोग भेज चुके हैं। तो ये चांग-ई 6 मिशन है। चंद्रमा पर रहने के बाद 53 दिन के अंदर ये चंद्रमा पर रहेगा, 53 दिन तक चंद्रमा पर रहेगा। अब आप इंटरेस्टिंग सोचिए, हाल ही में कुछ समय पूर्व जापान ने भी अपना मिशन भेजा था जो कि कुछ दिन ही जिंदा रहा, एक मून डे के बराबर जिंदा रहा। लेकिन ये 53 दिन तक चंद्रमा पर रहेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा और 25 जून तक धरती पर वापस लौट कर आएगा। इसमें एक सैटेलाइट गई है साथ में, उसका नाम है iCube-Q सैटेलाइट। ये iCube-Q सैटेलाइट जो है इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं। मतलब जो लैंडर इनका उतरेगा, जो रोवर वहां चलेगा, जो वापस कलेक्ट करके सिस्टम लेकर आएगा और जो वापस प्रोब लौट कर आएगी, उनमें कुछ भी नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान वालों ने इस पूरे मिशन में एक छोटा सा डब्बा अपना साथ में iCube-2 के नाम से भेजा है। जैसे आइस क्यूब का बॉक्स होता है, कुछ वैसा बॉक्स भेजा है। इसमें 2 कैमरे लगे हैं और ये कैमरे क्या करेंगे, ये ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाकर चंद्रमा का चक्कर काटेंगे। ये पाकिस्तान वालों ने बनाया है भाई साहब। इसके चलते पाकिस्तानियों ने इस मिशन को अपना मिशन बता दिया है और हेडलाइन है पाकिस्तान के अखबारों में कि पाकिस्तान लॉन्चेस फर्स्ट सैटेलाइट मून मिशन। मतलब आप चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 करते रह गए और पाकिस्तान केवल एक डब्बे भर की सैटेलाइट, जिसका कहीं ग्लोबल टाइम्स में जिक्र नहीं है,
कोई जिक्र कहीं पर नहीं हो रही है। उसके बाद इनके प्रमुख अखबार छाप रहे हैं पाकिस्तान का पहला मून मिशन लॉन्च हो चुका है। भाई साहब, प्रधानमंत्री धन्यवाद दे रहे हैं, पब्लिक को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। हालांकि इनके कांग्रेचुलेशन में पाकिस्तान वालों ने, मतलब चांग E6 का नाम भी है कि हमने पहले तो ये अपने देशवासियों को बधाइयां देते हैं कि बधाई हो, हमने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन प्राप्त कर लिया है, हमारा पहला फर्स्ट लूनर सैटेलाइट मिशन लॉन्च हो गया है, हमने चाइना के चांग E6 मिशन के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत इंस्पायरिंग माइंड होगा। भाई साहब, आप में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि इंडिया नेपाल का, भूटान का, श्रीलंका का, बहुत से बेचारे ऐसे देश जिनके पास अफोर्ड करने के लिए नहीं है, उनकी सैटेलाइट भी भेज चुका है। इवन भारत ने तो, ये जो सार्क एसोसिएशन वाले देश थे, इनकी सैटेलाइट संयुक्त रूप से भेजने के लिए भी पाकिस्तान से कहा था, पर पाकिस्तान अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कि नहीं, आज चंद्रमा के नाम पर उनकी सैटेलाइट गई है तो भाई साहब हमारी सैटेलाइट चली गई है। कितना बिकेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तानी लोग अगर इस सेशन को सुन रहे हो तो कम से कम थोड़ा तो अपने अंदर खुददारी जगाओ। आप लोगों के इतने सारे सिस्टम में से एक बिंदी भर का सिस्टम तुम्हारा है यहां पर लगा हुआ, और उस सिस्टम के लिए तुम पूरा की पूरा सिस्टम अपना बता दिए हो। यार कुछ तो शर्म खाओ ना। मतलब वो जो खुदा का खौफ कहते हो, वो खाने का थोड़ा बहुत अभ्यास तो करो यार। है, चाइना की पाक एम्बेसी दमादम दिए फिर रही है। फिर मतलब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ऐसा किया है, मंत्री थोड़ा और नीचे तक उतरे कि पाकिस्तान का इनोवेशन गजब लेवल का है। भाई पाकिस्तानी इनोवेशन की तारीफ हो जाती है। उसके बाद एक टीवी चैनल तो सारी हदें पार कर देता है, लिखता है पाकिस्तान बिकेम फर्स्ट न्यूक्लियर पावर इन इस्लामिक वर्ल्ड 26 ईयर अगो। 26 साल पहले परमाणु बम हमारे पास आया था और 3 मई के दिन हमने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन तैयार कर दिया है, हमारा पहला मून मिशन लॉन्च हो गया है। दया आती है इन लोगों पर। समझ में आता है कि 800 रुपए किलो आटा क्यों खरीदते होंगे ये लोग। मतलब हद सोचकर देखिए आप लोग कि इसे ये सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं। मैं अभी आपको और दिखाता हूं। और तो और आपको लगेगा सर आप पाकिस्तान की खिंचाई करने हमेशा चले आते हैं। भाई इतना नहीं है, ट्विटर वालों ने उसके ऊपर मार्क लगा दिया कि ये फर्जी न्यूज है। अभी आ जाओ मैं दिखाता हूं। यहां पर एक भाई साहब फरीद खान हैं और वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने फर्स्ट एवर मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इससे इनके अंदर गूज बम्स हैं और iCube-B जल्दी ही लूनर ऑर्बिट में 5 दिन में पहुंच जाएगा और हमारे जो पड़ोसी हैं हम आपको सरपास कर जाएंगे और मून पर अपना झंडा गाड़ेंगे। अबे तुम्हारे सैटेलाइट तक को चाइना ने टिकने नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारी बकवास सुनकर के ट्विटर ने जरूर यहां पर अपनी तरफ से स्पष्टीकरण डाल दिया है और उसने प्रॉपर तरीके से स्पष्टीकरण डाला है इस मैसेज के नीचे कि द क्लेम ऑफ रेजिंग ए फ्लैग ऑन मून इज फॉल्स। ये झूठा है कि यहां पर कोई झंडा फहराने वाले हैं। नो फ्लैग ऑफ पाकिस्तान टू बी रेज्ड ऑन द मून। पाकिस्तान का कोई झंडा मून पर नहीं फहराया जाएगा। पाकिस्तानी सेंड iCube-Q सैटेलाइट ऑन चाइनाज चांग ई प्रोब इक्विप्ड विद ए कैमरा फॉर लूनर सरफेस फोटो। लूनर की सरफेस का फोटो खींचने के लिए एक कैमरा ऊपर भेजा है जो कि मून पर चक्कर लगाएगा। लैंडर चांग E6 चाइना से ओरिजिन रखता है, ये चाइना का है। मतलब हद दर्जे की। देखिए ट्विटर सफाई दे रहा है कि यार कम से कम फर्जी बातें मत करो। फिर भाई साहब इंडिया वालों ने मजे लेने शुरू कर दिए कि अब तो तुम्हारा रॉकेट यहां पर आतंकवादी लेकर लॉन्च होने वाले हैं। लोग मजे ले रहे हैं इनके कि भाई एक बात बताओ, ग्लोबल टाइम्स ने यार तुम्हारे बारे में जिक्र तक नहीं लिखा और तुम कह रहे हो कि तुम लोग अपना मिशन भेज दिए हो। कहां भेजे हो जरा बताओगे? खैर कोई बात नहीं, लोग अलग अलग तरह से मजा ले रहे हैं कि अच्छा ये लोग पाकिस्तानी हैं, दिख तो नहीं रहा। लोग गजब तरीके से इनके मजे लिए।